दोस्तों नमस्कार। आइए आज हम प्रति चक्रवात के बारे में जान लेते हैं। तो दोस्तों जैसा कि हम पीछे वीडियो में चक्रवातों का अध्ययन कर चुके हैं और चक्रवात का वर्गीकरण, चक्रवात कैसे आता है और चक्रवात में कैसा अनुभव होता है, इन सभी का हमने विस्तार से अध्ययन किया और अब हम प्रति चक्रवात के बारे में भी जानकारी प्राप्त कर लेते हैं। चूंकि चक्रवात जब आते हैं जब वायु अधिकतम तापमान होता है और वायु दाब न्यून हो जाता है तो वायु ऊपर उठने लगती है और जब वायु ऊपर उठती है तो उसके साथ में लेटेंट हीट होती है, यानी कि गुप्त ऊष्मा शक्ति होती है और उस गुप्त ऊष्मा शक्ति के कारण उस जो स्थान की हवाएं ऊपर उठ जाती हैं उसकी जगह लेने के लिए दूसरे स्थानों से जो हवाएं चलती हैं तो वो हवाएं जब चक्रीय रूप में गोली गोली घूमने लगती हैं तो हम उसे चक्रवात के नाम से जानते हैं। और अब जब हवाएं उठती हैं और ऊपर जाती हैं तो हवाएं ऊपर तो अंतरिक्ष में चली नहीं जाती हैं, वो क्षोभ मंडल की ऊपरी सीमा तक जाकर और वहीं से फिर जो है दूसरी तरफ इधर उधर मुड़ के, यानी कि वो इधर उधर मुड़ के फिर धरातल पर उतरती हैं और जहां पर ये वायु राशियां उतरती हैं तो उन वायु राशियों के उतरने से वहां पर उच्च दाब हो जाता है। तो जब ये उच्च दाब के केंद्र से हवाएं चारों तरफ फैलती हैं और चारों तरफ चलती हैं तो वो प्रतिचक्रवात कहलाता है। यानी जैसे ही हवाएं किसी स्थान से चलती हैं तो जब हवाएं चलेंगी तो उत्तरी गोलार्ध में अपने दाहिनी तरफ तथा दक्षिणी गोलार्ध में अपने बाईं तरफ मुड़ जाएंगी। तो ये हवाएं जब चलती हैं और अपने दाहिनी तरफ बाहर के लिए मुड़ती हैं तो ये प्रतिचक्रवात का रूप धारण कर लेती हैं। यानी हवाएं बाहर की तरफ जाएंगी तो अपने दाएं मुड़ती हुई चलेंगी। तो इस प्रकार ये प्रतिचक्रवात कहलाता है। यानी ये जो कंडीशन बनेगी उसे प्रतिचक्रवात कहेंगे और प्रतिचक्रवात में उच्च दाब केंद्र में होगा और बाहर की तरफ ये जैसे ही हम बढ़ते हैं तो दाब घटता जाता है। जैसे कि 100 मिलीबार ये मिलीबार होता है और ये 1011 मिलीबार, फिर 1014 मिलीबार और 1017 मिलीबार, 1020 और 1023 मिलीबार। तो इस तरह से ये तापमान अंदर की तरफ बढ़ता जाता है। तो यहाँ पर वायु ऊपर से वायु राशियाँ उतरती हैं और वायु राशियाँ उतर कर और चारों तरफ चक्रीय रूप में फैलती हैं तो इसके हम प्रतिचक्रवात कहते हैं। और प्रतिचक्रवात के ये 4 चतुर्थांश होते हैं। यदि हम इसे यहाँ से बीच से काट दें और ये ऐसे काट दें तो ये उत्तर पूर्वी चतुर्थांश, ये दक्षिण पूर्वी चतुर्थांश और ये दक्षिण पश्चिमी चतुर्थांश और ये उत्तर पूर्वी चतुर्थांश, ये 4 चतुर्थांश होंगे। तो इस तरह से हमारा ये प्रतिचक्रवात बनता है। और प्रतिचक्रवात उत्तरी गोलार्ध में घड़ी की सुइयों की प्रति जैसे कि घड़ी की सुइयां घूमती हैं वैसे ही और घूमता है और दक्षिणी गोलार्ध में घड़ी की सुइयों के विपरीत दिशा में घूमता है। यानी कि उत्तरी गोलार्ध में क्लॉकवाइज और दक्षिणी गोलार्ध में एंटी क्लॉकवाइज चलते हैं। तो ये प्रतिचक्रवात वह स्थान होते हैं जहां पर वायु राशियां ऊपर से उतरती हैं और यहाँ पर जो है उच्च वायु दाब होता है। तो दोस्तों ये प्रतिचक्रवात का भी हमारे मौसम पर असर पड़ता है, क्योंकि प्रतिचक्रवात जहां पर आएंगे वहां पर मौसम साफ होगा, क्योंकि वायु दाब उच्च होगा और उच्च वायु दाब होगा तो मौसम में बरसात या आंधी तूफान ये नहीं आएगा, क्योंकि इसके केंद्र में तापमान वायु दाब बहुत ही अधिक होगा। तो दोस्तों इस तरह हमारी पृथ्वी पर चक्रवात और प्रतिचक्रवात दोनों तरीके के फेनोमेना होते हैं, जिससे कि वायु के दाव में हमेशा संतुलन बना रहता है और हमारी वायु राशियां एक स्थान से दूसरे स्थान पर चलती रहती हैं। हाँ, ये प्रतिचक्रवात ऊपरी हिस्से में भी पाए जाते हैं, यानी वायुमंडल के ऊपरी हिस्से जहाँ पर ये के हमारा ये ऊपर अगर जाने पर लगभग 14-15 किलोमीटर पर एक क्षोभ मंडल का अंत होता है, यानी क्षोभ सीमा जहाँ पर होती है, क्षोभ सीमा। तो इस क्षोभ सीमा के पास भी नीचे से वायु राशियां ऊपर उठती हैं। जब ऊपर वायु राशियां उठती हैं तो यहाँ पर प्रतिचक्रवात का निर्माण हो जाता है और ये प्रतिचक्रवात के नीचे यहाँ पर जो है वो
चक्रवात होता है तो ऊपर प्रति चक्रवात होता है। वहीं इधर उधर जब उठने पर तो ये हवाएं यहाँ से नीचे उतरती हैं और नीचे उतरकर जब पृथ्वी पर जिस अक्षांशों पर ये हवाएं नीचे उतरती हैं वहां पर प्रति चक्रवात का निर्माण होता है। तो दोस्तों इस तरह से ये एक सेल बन जाता है और ये सेल चलता रहता है। इस सेल का अध्ययन हम पिछले वीडियो में कर चुके हैं, जहां पर हमने 3 तरीके की सेलों का अध्ययन किया है, यानी कि वायुमंडल का संचरण और वायुदाब राशियों का चलना, यानी कि ये हैडली सेल, और वो 3 तरीके की जो सेलें थी उनका हम अध्ययन कर चुके हैं। उसे आप हमारे इस यूट्यूब चैनल पर जाकर देख सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।